हेलो, चश्मा ले लो बेटा। हेलो, आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है आपको? कितने लोग आ गए? कौन 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 आया? देखिए, मैंने आप लोगों को आई जे के बता दिया था ना, ठीक है? आई जे के बता दिया था। अब उसी पर बेस्ड क्रॉस प्रोडक्ट है, थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जनरली पूरी फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। सबसे पहले देखो आप, देखो भाई, जो लोग नहीं पढ़े हैं मुझसे, क्या नाम है? क्या नाम है? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो मैंने बताया था आपको, यूनिट वेक्टर है यहाँ पर आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। देखो, जहां समझ में नहीं आए, जो नया बच्चा है हो सकता है उसको समझ में ना आए, वो चिंता ना करे, क्योंकि वेक्टर्स में 11th वाले बैच में पूरा पढ़ाऊंगा। और मेरे चैनल पर भी लगा हुआ है ये। वैसे समझ में नहीं आएगा लेकिन पढ़ा दूंगा मैं। तो फिलहाल तो आप अभी बात करते हैं, एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जो स्केलर क्वांटिटी थी, उससे हम वर्क वगैरह निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दो वेक्टर के ऑपरेशन से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट से ऑपरेट करें तो रिजल्ट एक वेक्टर आता है। अब ध्यान रखो, दो वेक्टर्स का रिजल्ट अगर एक वेक्टर है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो उसके कुछ स्पेशल तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये एक प्लेन है, बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप दिमाग लगाएंगे। ये एक प्लेन है, प्लेन, मान लो ये वाइट वाला प्लेन है, इसमें एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी। इन दोनों वेक्टर्स को मुझे क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है और मैं ऐसे जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंगल थीटा जो है ये पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव, थोड़ा और ध्यान दें। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है ये बोलिए? ये एंगल मान लो पहले तो आप। और कैसे जा रहे हैं हम? उल्टे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। यानी अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए को लेना है, बाद में बी को लेना है।
यानी मुझे एंगल ए से बी की तरफ जाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी उस समय थीटा में पॉजिटिव दूंगा। और ध्यान दें, और ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह से। मान लो ये वेक्टर है ए और ये वाला वेक्टर है बी, ब्लैक वाला बी है और ग्रीन वाला ए है। अब मुझे ए से बी की तरफ जाना है, यानी ए क्रॉस बी करना है, तो मैं अपना राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, इस राइट हैंड को मैं ऐसे घुमा लूंगा, अपनी फिंगर को कर्ल कर लूंगा। ये थंब दिख रहा है आपको, इस थंब का डायरेक्शन जो है ए क्रॉस बी को शो करेगा। किसको शो करेगा? ए क्रॉस बी को। ये क्या था? राइट हैंड थंब रूल। जब मैं ए से बी की तरफ गया तो ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, तो मुझे डायरेक्शन क्या मिलेगा राइट हैंड में थंब का? ऊपर की तरफ। अब ये एक वेक्टर है, क्या है ये क्या है? बोलिए, वेक्टर है ये एक वेक्टर है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन इस ग्रीन वाले पर भी परपेंडिकुलर है और इस ब्लैक वाले पर भी परपेंडिकुलर। ब्लैक वाला और ग्रीन वाला इस कांच के प्लेन में था, वो दोनों कहाँ पड़े हुए हैं? दोनों कहाँ लगे हुए हैं? कांच पे। लेकिन मेरा जो ए क्रॉस बी है, मेरा जो ए क्रॉस बी है वो इस कांच के प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? मेरा जो ए क्रॉस बी आ रहा है, ए क्रॉस बी, वो ग्रीन पर भी परपेंडिकुलर है और ब्लैक पर भी परपेंडिकुलर है। यानी एक क्रॉस बी करने के बाद जो वेक्टर आता है वो उन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है जिनको आपने क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया। आपने किस किस को मल्टीप्लाई किया है? ए को और बी को। किसको मल्टीप्लाई करा है? ए को और बी को। ए क्रॉस बी का रिजल्ट ऊपर आएगा। और अगर मैं बी क्रॉस ए करता, पहले बी लेता बाद में ए लेता, तो बी क्रॉस ए में मुझे बी से ए की तरफ जाना पड़ता, हम मेरा नीचे हो जाता। चाहिए होता तो तब भी परपेंडिकुलर, लेकिन कहाँ की तरफ होता? नीचे की तरफ। आया कि नहीं आया? समझ में आया? अरे आया कि नहीं? बोलिए। अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए, यानी ए का मैग्नीट्यूड, चाहे ये नेगेटिव भी हो तब भी पॉजिटिव लिखा जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी के बीच में साइन का एंगल साइन थीटा, यहाँ पर थीटा पॉजिटिव है। और ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी, ये है, ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये आ रहा। अब ध्यान से सुनो, ए क्रॉस बी ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर। दिख रहा है आपको? ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए एंड बी। क्लियर है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये है, मैग्नीट्यूड ये है। जैसे मैंने एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप माना, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप, इसी तरह ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर नाम दे दो एन कैप। क्या लिख दो? तो ए क्रॉस बी का वैल्यू ये है, और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो यहाँ पर मुझे एन कैप लिखना। क्या लिखना होगा? एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप इज यूनिट वेक्टर along the direction of A cross B. N cap is perpendicular on A as well as on B. समझ में आया? लिख लीजिए इस लाइन को। Where n cap is unit vector, where n cap is unit vector along the direction of A cross B, and n cap is perpendicular on vector A as well as B, or it is perpendicular to plane of, ये प्लेन है जिस पर A और B है, और n cap is perpendicular on plane of vector A and B। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? अरे भाई रिप्लाई करो, आ गया ना? अरे आया कि नहीं? रिप्लाई तो करो। यस सर। आ गया सबको?
साफ करें? यस सर। चलिए और देखते हैं। ये बिल्कुल समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर मैं कहता आपसे कि प्लेन तो मेरा वो ही है, मेरा वेक्टर भी वही है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, लेकिन अब मुझे बी क्रॉस ए चाहिए। क्या चाहिए? उल्टा चाहिए, बी क्रॉस ए। तो मुझे बी से ए की तरफ जाना पड़ेगा, यानी एंगल क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। देखो क्लॉकवाइज है कि नहीं है, घड़ी के साथ घूमना नहीं घूम रहा, तो यहाँ पर थीटा जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज ये एंगल होता है नेगेटिव। और ध्यान रखिएगा साइन की जरूरत पड़ेगी वहां पर, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। बी क्रॉस ए को क्या लिखूंगा? बी क्रॉस ए को मैं लिख सकता हूँ बी ए या ए बी, ए की बात है, इंटू साइन माइनस थीटा और इंटू एन कैप, सब कुछ वही है। बस अंतर क्या है यहाँ पर, ए बी साइन थीटा, और जो माइनस है ना ये यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस एन कैप। तो भाई ध्यान रखो, ऊपर की तरफ था प्लस एन कैप और नीचे की तरफ है माइनस एन कैप। तो ध्यान रखो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर है, जबकि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे, यानी ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट सेम वेक्टर्स। ये ऊपर की तरफ था तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल था, जबकि बी क्रॉस ए नीचे की तरफ होगा। तो बात क्लियर हो गई कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। लेकिन हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए आया था, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आप देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। लीजिएगा, इट डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ, यानी वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। आ गया समझ में? ये आया कि नहीं आया? तो हम इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल। हम अपने राइट हैंड को कर्ल करेंगे, जैसे ए से बी की तरफ जाना है तो ए क्रॉस बी, बी से ए की तरफ जाना है तो बी क्रॉस। कुल मिला के थंब का डायरेक्शन शो करेगा क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन। आया कि नहीं आया? आया समझ में? अरे सबको सर एक आया बार फिर से एक्सप्लेन, है? सर एक समझा दीजिए प्लीज। जोर से बोलो, सर एक फिर बार से फिर से समझा दें। समझा दीजिए प्लीज। ए यस सर। क्रॉस बी की, जैसे मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो ए क्रॉस बी, ये राइट हैंड है कि नहीं है मेरा, जिसमें मैं अंगूठी पहने हूं? दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ए यस सर। क्रॉस बी का मतलब, जैसे मैं ए से बी की तरफ गया तो ए क्रॉस बी आ गया, थंब मेरा ऊपर आ गया, तो एक नहीं हो गया कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। यस सर। बोलो कहाँ जाता मैं? बी से ए की तरफ तो थंब मेरा कहाँ था? कहाँ था? देखो जैसे मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो थंब मेरा नीचे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ थंब कहाँ आ रहा है? अगर एंटी ऊपर। क्लॉकवाइज कर रहा तो थंब कहाँ आ रहा है? ऊपर। और क्लॉकवाइज करता हूँ तो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नीचे। नीचे। आ गया समझ? यस सर। आ गया? अच्छा यस कुछ सर। चीजें और देखो। यस सर। मान लो, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक्स और ये वाई क्यों ले लिया।
तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस में क्या होता है जे कैप। होता कि नहीं होता? ये एंगल क्या है 90 डिग्री, यानी थीटा कितना है? बोलो भाई थीटा, थीटा कितना है? पॉजिटिव 90 है या 90 नेगेटिव 90? डिग्री पॉजिटिव 90 या नेगेटिव पॉजिटिव 90? अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो पॉजिटिव 90 और जे क्रॉस आई करूंगा तो नेगेटिव बोलो, ध्यान रखना इस बात का। अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो ऊपर आएगा, तो भाई आई क्रॉस जे कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर ऊपर की तरफ ऊपर कौन सा एक्सिस है? एक्स जेड वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और जेड कैप में यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। ठीक है और इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसको हम जनरली एन कैप कहते हैं। यानी यहाँ पर जो एन कैप है क्या वो के कैप के बराबर है? अरे एक्स वाई प्लेन पर जो यूनिट वेक्टर यस सर परपेंडिकुलर के कैप के बराबर नहीं है? अरे है कि नहीं? यस सर हाँ सर मुझे जैसे आई क्रॉस जे करना है, मुझे कैसे जाना है? एंटी क्लॉकवाइज। देख लो आई क्रॉस जे, मैं क्या लिखूंगा? आई का मॉड, जे का मॉड इंटू साइन थीटा का मतलब साइन 90 पॉजिटिव, और यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर एन कैप की जगह के कैप। लिखूंगा कि नहीं? अरे लिखूंगा, अरे हाँ सर लिखूंगा कि नहीं? इसकी वैल्यू यूनिट वेक्टर की वन यस होती सर है, इसकी भी वन होती है, साइन 90 भी वन होता है, लेकिन क्या बच जाएगा यहाँ पर के कैप। यानी आई क्रॉस जे किसके बराबर आ गया? किसके बराबर आ गया? के कैप के। अरे हो गया, आया कि नहीं? अरे बोलो, बोलो जल्दी बोलो, समझ में आया? आया कि नहीं? अरे आ गया, आया ना? यस सर हाँ, जे क्रॉस आई करते तब क्या करना पड़ता मुझे? बोलो जल्दी। जे क्रॉस आई यानी उल्टा चलना पड़ता, जे से आई की तरफ। क्या होता? एंगल क्या होता? नेगेटिव। अरे क्या होता है एंगल? माइनस साइन 90। बाकी सब तो वन होते, लेकिन साइन माइनस 90 माइनस वन हो जाता, तो माइनस के आ जाता। क्या आ जाता है यहाँ? बोलो, अरे क्या आ जाता? माइनस के आ गया ना समझ में? अरे आया कि नहीं? जे क्रॉस आई इसी का नेगेटिव आएगा, अभी बताया मैंने। सर क्या आएगा? माइनस के, ये जे क्रॉस आई आएगा, ठीक है? अरे यस पूछते सर जाओ। अब मैं वाई क्रॉस जेड करता हूं, यानी कि जे क्रॉस के करता हूं, जे क्रॉस जे क्रॉस के करता हूं। बोलो जे क्रॉस के। अब कैसे जाना है मुझे? एंटी क्लॉकवाइज जाना है ना? अरे जाना है कि नहीं? यस सर जे क्रॉस जे क्रॉस के में मुझे कैसे जाना है? एंटी क्लॉकवाइज। रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। यस जे सर क्रॉस के में, जे क्रॉस के में मुझे कहा जाना है? एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो सामने आएगा फ्रंट, ये एक्स आएगा ना? ये एक्चुअली एक्स क्या है? बाहर है, ये ऐसे है बाहर, दिखा नहीं सकते आप इसे। ये आपका वाई है, सुनो, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है, और ये वाला एक्स है। क्या है ये? एक्स। समझ में आ रहा है ये? अरे आ रहा है कि नहीं? या मैं इसको एक्स मान लूं, इसको एक्स मान लूं और इसको वाई मान लूं, इसको एक्स मान लूं, इसको वाई, तो एक्स क्रॉस वाई यानी आई क्रॉस जे कहाँ आएगा? ऊपर, ये आ गया। अब जे क्रॉस के क्या आएगा? ऐसे जाना पड़ेगा, तो मेरी मेरी जो थंब है मेरी तरफ होगी, और मेरा थंब कहाँ है? ये ग्रीन की तरफ। ग्रीन कौन सा है? एक्स एक्सिस। आ रहा है समझ में? तो जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा?
आई कैप के, और के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, के क्रॉस जे किसके बराबर होगा, बोलो, माइनस आई के, कि नहीं होगा? Yes, अरे sir. बोलते जाओ। Yes. इसी तरह के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई ये होगा प्लस जे। देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं बराबर, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो जे क्रॉस, सॉरी, के क्रॉस आई जे और आई क्रॉस के, बोलो, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। आया समझ में, Minus J. आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. आया, आया। साफ करें, साफ करें। अब मैं इसकी साइकिल बताता हूं याद करने के लिए, हमेशा याद रहेगी। साफ करूं, अरे Yes, साफ sir. करूं, चल, Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. एक साइकिल याद रखो, ये है आई, ये है जे और ये है के। आई क्रॉस जे क्या आता है, के, और जे क्रॉस आई क्या आएगा, अभी बताया मैंने, माइनस के। जे क्रॉस के क्या आएगा, प्लस आई, और के क्रॉस जे क्या आएगा, माइनस आई। के क्रॉस आई प्लस जे, और आई क्रॉस के आई, आई क्रॉस के ये माइनस। याद रखोगे इस साइकिल को, इस साइकिल को याद रखोगे। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, आई क्रॉस के माइनस जे। ये साइकिल है, समझ गए? Yes, sir. समझ गए? Yes. तो याद रखना आप लोग। अब देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं ए डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट को भी डिवाइस कर रहा हूं थोड़ा, ए डॉट ए का डॉट ए के साथ, यानी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, और इन दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, यानी कॉस जीरो। ये आएगा आंसर ए स्क्वायर। सही है। जैसे आई डॉट आई मैंने क्या बताया, आई डॉट आई मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई इंटू कॉस जीरो। आप जानते हो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। कितना आएगा, 1। अगर One. दो यूनिट वेक्टर का उन्हीं के आपस में डॉट कर दो तो आंसर कितना होगा, 1। लेकिन अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं, ए क्रॉस ए की बात करूं, ए क्रॉस ए में लिखा जाएगा वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर ए का मॉड, और चूंकि दोनों उन्हीं उसी वेक्टर का उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच पैरेलल है, यानी एंगल कितना है, 0 डिग्री। यानी यहाँ पर आएगा साइन जीरो, जबकि यहाँ पर था कॉस जीरो, और इंटू एन कैप। आ रहा है समझ में? साइन जीरो कितना होता है, 0। तो ये आएगा जीरो वेक्टर, केवल सिंपल जीरो नहीं आएगा, जीरो वेक्टर। समझ में आया नहीं आया? अरे आया, Yes, sir. आया। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट ए स्क्वायर होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए जीरो वेक्टर होगा, नल वेक्टर। जैसे मैं आई क्रॉस आई करूं, या जे क्रॉस जे करूं, या के क्रॉस के करूं, सबका रिजल्ट एक जीरो वेक्टर होगा। आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर जीरो वेक्टर। आया समझ में? अरे आया कि नहीं? Yes, sir. हाँ, sir. आ गया। अब देखो,
अब अगर हम थोड़े से एडवांस पे आ जाएं, एक जगह ऐसा क्रॉस बना होता है और एक जगह डॉट बना होता है, ये भी वेक्टर है। क्रॉस का मतलब है वेक्टर इनटू द पेपर, ये वेक्टर डायरेक्टेड, वेक्टर डायरेक्टेड इनटू द प्लेन। यानी आप समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे मुझे एक वेक्टर दिखाना है जो इस कांच के बोर्ड पर परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ है, यानी ये ऐसा है अंदर की तरफ, इसके अंदर, उसको दिखाने का तरीका है क्रॉस। अगर आपने क्रॉस लिख दिया, इसका मतलब है कि वो वेक्टर दिखा रहे हैं आप जो इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। डॉट का मतलब है जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये समझे। डॉट का मतलब क्या लिखेंगे, वेक्टर डायरेक्टेड आउटवर्ड द प्लेन, लिख देना आप, वेक्टर डायरेक्टेड आउटवर्ड द प्लेन, डॉट का मतलब। ये क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। यानी अगर मैं बात करूं आपसे, ऐसे दिखाऊं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यानी आपके पास अगर ये प्लेन है तो आप क्रॉस का मतलब है अंदर दिखा रहे हैं इस तरह, और डॉट का मतलब है कि आप उस प्लेन पर जो वेक्टर है बाहर की तरफ दिखा रहे हैं। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया, आया कि नहीं आया? जोर यस से सर। बोलो। डॉट का मतलब क्या है, यस प्लेन से डायरेक्टेड बाहर की सर। तरफ, और क्रॉस का मतलब है प्लेन से डायरेक्टेड अंदर की तरफ। क्लियर है? अरे है कि नहीं? हाँ बोलो। सर। अब थोड़ा यस ध्यान देना, साफ करूं मैं। लिख लिया सबने? डॉट का मतलब लिख लिया? डॉट को लिख लिया आपने? यस सर। वेक्टर यस सर। डायरेक्टेड आउटवर्ड द प्लेन, और क्रॉस का मतलब है वेक्टर डायरेक्टेड इनटू द प्लेन। साफ कर रहा हूं मैं। ठीक। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो भी ड्राइंग कर रहे हैं इस बोर्ड पे कर रहे हैं ना, ये 3 डायमेंशनल तो है नहीं, ये तो 2 डायमेंशन है। अरे बाजार में जो पेंटिंग मिलती है वो 2 डायमेंशन होती है, हाँ थ्री सर। डायमेंशन कितने डायमेंशन होती है? 2D। डायमेंशन होती ना। 2 डायमेंशन। आपका पलंग जो है यस वो सर। 3 डायमेंशन है, ठीक है ना। जो वॉल्यूम घेरे उस पे जो शीट बिछी हुई है वो 2 डायमेंशन है। ड्राइंग कहाँ करते हो आप, 2 डायमेंशन में करते हो या हवा में करते हो 3 डायमेंशन? 2 डायमेंशन। चलिए अब थोड़ा ध्यान दें। मान लीजिए ये वाला है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसके बाहर डॉट है, इसके अंदर क्रॉस है, नहीं समझे। एक्स वाई तो ये है आपका, इसके अंदर जाता हुआ क्रॉस है, इसके बाहर आता हुआ डॉट है, नहीं समझे। अरे समझे, मतलब डॉट हाँ का सर। मतलब है पॉजिटिव जेड, डॉट का मतलब क्या है, पॉजिटिव जेड, और क्रॉस का मतलब है नेगेटिव जेड। आ गया होगा समझ में शायद ये। अरे ये एक्स एक्सिस है, हाँ ये वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव जेड, और ऊपर को क्या मानते हैं, डॉट। तो डॉट का मतलब है पॉजिटिव जेड, और क्रॉस का मतलब है नेगेटिव जेड। क्लियर हो सर। गया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब मैं यस सर। आई क्रॉस जे करूं, आई क्रॉस जे तो कहाँ आएगा, डॉट में या क्रॉस में? अरे आई क्रॉस जे कहाँ आएगा, ऊपर आएगा ना। आई क्रॉस जे डॉट। कहाँ आएगा, ऊपर। ऊपर का मतलब डॉट, डॉट में। और जे क्रॉस आई करूं तो क्रॉस आएगा, सही है ना। क्रॉस। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। अब सुनो, अब सुनो जरा। एक वेक्टर है पी और एक वेक्टर है क्रॉस, एक वेक्टर है क्यू क्रॉस है। अब मुझे बताओ पी क्रॉस क्यू कहाँ डायरेक्शन में आएगा? पी क्रॉस क्यू का डायरेक्शन बताओ। पी को क्या लिखेंगे हम, एक्स एक्सेस वाला यानी आई कैप,
अरे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे, आई कैप, है ना, और क्रॉस को क्या लिखेंगे, माइनस के कैप। अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना, अरे लिखेंगे, यस सर। जल्दी बोलो। आई क्रॉस के मैंने क्या चार्ट बनवाया अभी यार, आई क्रॉस के कितना होता है, माइनस जे, -j। होता है माइनस जे, और माइनस तो यहाँ पहले से ही है, आई क्रॉस के का मतलब माइनस जे, और माइनस यहाँ पहले से ही है, तो डायरेक्ट क्या आएगा, डायरेक्शन प्लस जे क्या। अरे आया कि नहीं आया, समझ में आया, हाँ सर। आया कि नहीं, यस सर। सबको आ गया। ये P क्रॉस Q है, क्रॉस का मतलब है इनटू, और डॉट का मतलब है आउटवर्ड। अब जरा करो, जरा एक करो, एक वेक्टर ये है P, दूसरा वेक्टर है ये डॉट, इसको Q नाम दो, बताओ भाई, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q, बोलो P क्रॉस Q, P कहाँ की तरफ है, P कहाँ की तरफ है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर बोलो, जे कैप। जे कैप, और डॉट का मतलब बाहर की तरफ, डॉट का के मतलब, कैप। और प्लस के कैप, यानी जे क्रॉस के चाहिए, जे क्रॉस के चाहिए, और जे क्रॉस के चार्ट देखो क्या बनाया, जे क्रॉस के में चार्ट देखो क्या बनाया, आई कैप है वो, यस सर। बन गया चार्ट, सही है ना, अरे आया कि नहीं, यस सर। और सुनो, यस सर, आ गया। मैं आपसे बोलूं कि भाई एक वेक्टर है P, एक वेक्टर है P, और दूसरा है डॉट Q, अब बोलो कहाँ आएगा, अब तुम कह रहे होगे ना, तो यार ये मैंने तो एक्स एक्सिस ये पढ़ा है और वाई एक्सिस ये पढ़ा है ना, अरे पढ़ा है कि नहीं, और जेड इसके ऊपर पढ़ा है, मैं आपसे बोलूं भाई P क्रॉस Q क्या यस है, सर। डायरेक्शन बताओ, अच्छी तरह देखते जाना, अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छी तरह दिमाग में समझ लेना। एक बात ध्यान रखना, हम इसको टर्न भी कर सकते हैं, कैसे टर्न, मान लो कि आपने एक्स को यहां ला दिया, थीटा घुमा दिया एक्स, कितना घुमा दिया, थीटा, तो वाई को भी थीटा घुमाना होगा, यानी आपका नया एक्स यहां शिफ्ट हो गया और नया वाई यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, आया समझ में, आया कि नहीं, यस सर। जो यस पहला सर। आपका इसको यूनिट वेक्टर मानते थे ना एक्स, अब इसको मानो एक्स, और इसको मानो क्या, इसको क्या मानेंगे, वाई, ये 90 है, अब यूनिट वेक्टर यहाँ जे कैप हो गया और यहाँ आई कैप हो गया, अरे हो गया कि नहीं, आ रहा ना समझ में, हाँ सर। तो पी यस को सर। क्या लिख सकते हैं हम, आई कैप, और क्यू तो जेड एक्सिस है, वो तो चेंज ही नहीं होगा, आप खूब घुमाते रहो उधर, जेड तो इसके ऊपर ही है ना, तो आई क्रॉस के रहेगा ये, और आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, क्या होता है, माइनस जे, -j। यानी आपका जो माइनस जे का मतलब वाई का अपोजिट, ये है आपका नेगेटिव वाई, यानी आपके पी क्रॉस क्यू का डायरेक्शन क्या आएगा बताओ, पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन कहाँ आएगा, नेगेटिव वाई, आ गया समझ में, अरे आया कि नहीं, यस आया कि सर। नहीं, यस सर। और सुनो, साफ करें, हाँ सर। साफ करें, यस सर। मान लो एक वेक्टर होता है यहां, होता है यहां, ठीक है, और एक वेक्टर होता क्रॉस, हाँ मान सर। लो ये वेक्टर है P और ये वेक्टर है Q, Q तो नेगेटिव जेड में दिख रहा है आपको, अरे Q कहाँ है, नेगेटिव जेड में, अरे है कि नहीं,
इसको आप x मान लो, Yes, sir. इसके परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज ये y मान लो, ये एंगल 90 हो गया ना? अरे हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो। टर्न कर दिया आपने पूरा उठा के हाँ सर. सिस्टम को ही, तो P क्रॉस Q बोलो, P क्रॉस Q बोलो। P कहाँ की तरफ है? x एक्सिस में, यानी A आई कैप, और Q कहाँ है? माइनस K में। minus K. अरे जो क्रॉस है देखो, I क्रॉस K क्या होता है? माइनस J, तो ये क्या ठीक है. जाएगा? बोलो। ठीक है. प्लस J क्या आएगा? ठीक प्लस है. J, यानी ये वाला जो डायरेक्शन है प्लस Y का है ना, ये प्लस ही आया, तो यहाँ पर P क्रॉस Q हो जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। Yes, आया? sir. समझ में आया? तो कंफ्यूज मत हो जाना। साफ करें? साफ करें? अरे बोलो, साफ करें? आया ना? साफ करें? Yes, sir. हाँ सर. देखिएगा, थोड़ा ध्यान दें। मान लो एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। मान लो ये वेक्टर है ए और ये वाला वेक्टर है बी, और ये एंगल थीटा है। ये इस प्लेन में है। ए क्रॉस बी कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। अरे आएगा ही नहीं आएगा? राइट हैंड थंब रूल से आएगा ना? Yes, sir. तो इसको क्या लिखेंगे हम? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये बताया ना? अरे बताया कि नहीं? अरे बताया। हाँ सर. लेकिन ये रिजल्ट वैलिड है अगर थीटा लेस और इक्वल टू 180 है। बात समझे? समझते जाना अच्छी तरह से। मैं आपसे बोलूं कि ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और ये वाला एंगल जो है ये थीटा ग्रेटर देन 180 है। बोलिए। मैं एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा हूँ ए क्रॉस बी के लिए। कैसे जा रहा हूं मैं? देखो। अरे एंटी क्लॉकवाइज जा Anti-clockwise. रहा हूँ ना? कैसे जा रहा हूँ देखो। हेलो। Anti-clockwise. लेकिन साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि अगर एंगल ग्रेटर देन 180 होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है साइन। इसमें आ जाता है? बोलो। इसमें आ जाता है Quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता Negative. है? नेगेटिव। क्या होता है? अरे Negative. नेगेटिव होता ना। तो इस केस में जो हमारा एक अब नेगेटिव हो गया, तो हमारा डायरेक्शन कहाँ आना चाहिए? ए क्रॉस बी के हिसाब से ऊपर। अरे कैसा आना चाहिए? एंगल थीटा ग्रेटर देन 180 तो कहाँ जाएगा? कहाँ आ जाएगा? नीचे. नीचे। जो हमारे वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करेगा, राइट हैंड। बात समझे आप? हाँ सर. कभी मैंने उस दिन आपको एक दिन बताया था ना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के रूल को फॉलो नहीं करता। तो इस लाइन को लिख लीजिए। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री because if angle greater than 180, then it will not follow the rules of cross product.